राजधानी के निकट बसे सीहोर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर पहचाना जाता है। चिंतामन सिद्ध भगवान गणेश की देश में 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक रणथंभौर सिवाई माधोपुर राजस्थान, दूसरी उज्जैन स्थित अवंतिका, तीसरी गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में चिंतामन गणेश मंदिर में विराजित है। यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम मंगल पूज्य गणेश भगवान के पूजन से प्रारंभ की जाती है। दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। कुछ ही क्षण में पुजारी जी हमारे पास आ रहे हैं, जो हमें बताएंगे यहाँ का विशेष महत्व और क्या क्या मनोकामना यहाँ व्यक्ति की पूरी होती है और गणेश भगवान यहाँ पर किस रूप में विराजमान है और किस कारण से यहाँ विराजमान हुए। कुछ ही देर में पुजारी जी हम सभी को बताएंगे। महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति हर हर जय श्री गणेश। नमस्कार, हम आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध सीहोर के सिद्धिविनायक मंदिर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंदिर के महंत श्री दीदी जी। आइए हम उनसे जानेंगे कि मंदिर का क्या महत्व है, श्री गणेश भगवान कैसे यहाँ विराजमान हुए और क्या क्या मनोकामनाएं यहाँ से सभी की पूरी होती हैं। सबसे पहले टाइम सेट चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे क्या मान्यता है और क्या विशेषता और कैसे यहाँ पे गणेश जी विराजमान हैं? आप सिद्धपुर धाम सिद्धिविनायक गणेश जी महाराज के चरणारविंद में पधारे हैं और समस्त गणेश भक्त संपूर्ण विश्व और भारत के कोने कोने से गणेश जी के चरणों में अपनी कामना लेके पधारते हैं। भगवान स्वयंभू हैं, सिद्धिविनायक हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं और पार्वती में ही प्रकट हुए हैं। शामवड़ की प्रतिमा है। आज से 400 साल पहले महाराजा पेशवा अपने साम्राज्य विस्तार की योजना लेकर चले थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई, उनको विजयश्री प्राप्त हुई तो उन्होंने भगवान के लिए सुंदर देवालय बनवाया। जब रथ में लेकर भगवान को यहाँ आ रहे थे तो यहाँ घनघोर जंगल था। उस जंगल में ही भगवान का रथ जो है धरती में समाहित हो गया। भगवान कमर से नीचे हैं। तब से लेके आज तक 400 वर्ष हो गए भगवान यहीं विराजमान हैं। राजा ने अनन्य प्रयास किए लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। तब भगवान ने राजन से कहा कि मुझे यही स्थान पसंद है, मैं यहीं विराजमान होना चाहता हूँ। तुम चाहो तो देवालय बनाओ, अन्यथा अपने स्थान को प्रस्थान कर जाओ। महाराजा पेशवा ने भगवान गणेश जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पहले मड़िया बनवाई, फिर पूरा देवालय बनवाया। यज्ञ अनुष्ठान पूजन करके संपूर्ण क्षेत्र को, घनघोर जंगल हुआ करता था, गणेश मंदिर परिसर पूरा छोड़ के राजा अपने स्थान को प्रस्थान कर गया। हमारी 16वीं पीढ़ी है गणेश जी महाराज की कृपा से। पहले भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी के दिन परंपरागत रूप से 3 दिवसीय मेला होता था, जहां ग्रामीण क्षेत्र से और सिद्धपुर के कोने कोने से और भारत के कोने कोने से लोग आते थे। 2001 में भक्तों की आस्था को देखते हुए तत्कालीन पुजारी व्यवस्थापक पूज्यपाद पंडित रघुनंदन प्रसाद जी व्यास महाराज ने 10 दिवसीय स्वरूप प्रदान कर दिए मेले के। तब से लेके आज तक मेले ने 10 दिवसीय रूप मेले ने ऐतिहासिक स्वरूप धारण कर लिया है। संपूर्ण परिवार के साथ विधि विधान के साथ श्री विग्रह की पूजा के साथ संपन्न होगा। महाचोला महाश्रृंगार होगा भगवान का। इसके उपरांत ठीक 12 बजे जन्म स्तुति जन्म महाआरती के साथ ही 10 दिवसीय जन्म महोत्सव अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाएगा और सुबह 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक भगवान के मनोहारी श्रृंगार, नाना प्रकार के श्रृंगार 10 दिन में होंगे और सभी भक्तगण देश विदेश भारत के कोने कोने से पधारेंगे। जिनकी जो जो मनोकामना होती है, मनोकामना को लेकर 1962 में जब घनघोर जंगल हुआ करता था, हमारे पिताजी गले में झोला लटका के भगवान की सेवा पूजा करने आते थे। उनके मन में आया कि मैं चला जाता हूँ तो कोई आता तो नहीं है। सांकल लटकी रहती थी, ताले का कोई विधान नहीं था। तो पूजा की थाली गणेश जी की पीठ के पीछे परिक्रमा पर रख गए। जब वे लौटे तो स्वस्तिक बना हुआ था। एक व्यक्ति बहुत रो रहा था। उन्हें कि क्या हुआ? बोले साहब, जो वर्षों से नहीं हुआ वो घर पहुंचने से पहले हो गया। बोले ऐसे क्या हो गया? बोले साहब, मेरा काम घर पहुंचने से पहले हो गया, मैं क्या करूं? तो बोले तूने क्या किया? बोले आओ मेरे साथ। बोले तुमने तो उल्टा स्वस्तिक बना दिया।
तो और अश्रुधारा बहने लगे। वो व्यक्ति इतना रोया था कि पिताजी के चरण धो दिए थे उसने। सोचो कि वर्षों पुरानी मनोकामना क्या हो रही होगी। पिताजी उसको भगवान के सामने लाए कि जो तुमने पीछे उल्टा स्वस्तिक बनाया है वो गणेश जी को यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है। अभी से, इसी वक्त से, उसी पल से, इसी क्षण से जो भी व्यक्ति गणेश जी की पीठ के पीछे उल्टा स्वस्तिक बनाएगा उसकी जो मनोकामना होगी, पुत्र की कामना हो, शादी ब्याह की कामना हो, बिजनेस की कामना हो, नौकरी की कामना हो, देश विदेश जाना हो, घर परिवार में प्रेम भाव की संभावना हो, और भी नाना प्रकार की मनोकामना रहती है। मनोवांछित कार्य की सिद्धि के लिए बनाएगा श्रद्धा अनुसार तो उसकी मनोकामना सिद्ध होगी। और जब मनोकामना सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति आके स्वस्तिक सीधा करता है और उसके जो यथाशक्ति तथा भक्ति होती है प्रसाद चढ़ाता है। वर्ष भर ही गणेश जी महाराज के चरणारविंद में हजारों की संख्या में लोग अपनी कामना लेकर आते हैं। उनकी कामना पूर्ण होती है। इस स्मरण मात्र से, भगवान के भक्तिभाव से, उपस्थित होने से संपूर्ण विश्व में सुख शांति समृद्धि रहे और मानव मात्र की रक्षा हो, सबका कल्याण हो, ऐसे शुभ कामना के साथ श्री विग्रह की पूजा 10 सितंबर गणेश चतुर्थी कल यानी कि आज आप पधारे हैं मधुर बेला में। कल से गणेश उत्सव चालू हो रहे हैं, तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या सावधानियां बरती गई हैं? भगवान गणेश जी की कृपा से सैनिटाइज लगा हुआ है और एक ही पंक्ति में दर्शन कराए जाएंगे और भीड़ जोड़ने का कोई भी आयोजन नहीं किया गया है कि जैसे जनता रुके, जैसे कि झूले वगैरह, जैसे कि कोई गीत संगीत, संध्या भजन, कोई भंडारा, सबको इन परिस्थितियों को देख के स्थगित किया गया है। और मास्क लगा के आना है, स्वयं अपना ख्याल रखना है। ऐसा गणेश जी के चरणारविंद में जन्म महोत्सव के अवसर पर ऐसे आशीर्वाद की शुभ वर्षा होगी कि सब आनंद में रहेंगे। जय जय श्री गणेश जी महाराज के गणेश जन्म महोत्सव के पावनमय बेला पर आप सबको गणेश जी के चरणारविंद का शुभ आशीर्वाद, सबके भंडार चकाचक भरे रहें। जय जय श्री गणेश जी की। तो आपने सुना कि दीदी जी ने हमें बताया कि कोरोना काल को लेकर यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरती हैं और गणेश भगवान किस रूप में यहाँ विराजमान हैं और 10 दिन तक भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।